नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे संक्रामक संबंध क्या होता है। संबंध में संक्रामक संबंध क्या होता है, तो संक्रामक संबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए संक्रामक संबंध क्या है, इसका इंग्लिश अगर हम देखें तो इसमें लिखा है ट्रांजिटिव, जो ट्रांसफ़र से बना है, ट्रांजिटिव। अगर हम इसको ट्रांसफ़र के रूप में देखें, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, इसी को ट्रांसफ़र कहते हैं। अब इसमें संक्रामक का मतलब यह होता है कि जैसे दो अवयव बराबर हैं आपस में और दूसरा अवयव तीसरे अवयव से बराबर है, तो पहला अवयव निश्चित रूप से तीसरे अवयव के बराबर होगा। तो ये संबंध, इस संबंध में अगर किसी समुच्चय के तीन अवयव हैं, ए बी और सी, ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है और ए का, तब क्या होगा, ए का सी से रिलेशन होगा। यानी ए का रिलेशन बी से होने पर और बी का रिलेशन सी से होने पर ए का सीधा रिलेशन सी से होने पर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ए और बी बिलोंग करते हैं आर से और बी और सी बिलोंग करते हैं आर से, तो इसका मतलब यह है कि ए और सी भी बिलोंग करेंगे या आर से संबंधित होंगे, जबकि ए बी सी तीनों समुच्चय ए के अवयव हैं। अब उदाहरण 1.12 देखते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध संक्रामक होते हैं। यानी जो रिक्त संबंध है और जो सार्वत्रिक संबंध है वो क्या होते हैं, संक्रामक संबंध है। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, यानी प्रत्येक अवयव एक दूसरे अवयव से संबंधित होता है, तो ऐसा संक्रामक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण नंबर 1.13 देखते हैं कि एक समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। एक समतल में स्थित त्रिभुज है, उनका समुच्चय है, तब ए में समरूपता का संबंध आर का एक संक्रामक संबंध है, क्योंकि त्रिभुज ए त्रिभुज बी के समरूप है और त्रिभुज बी त्रिभुज सी के समरूप है, तो त्रिभुज ए त्रिभुज सी के समरूप होगा। तो इस प्रकार से, यानी अगर एक हमारे पास क्या है, एक समुच्चय है जिसमें त्रिभुजों, जो त्रिभुज दिए हुए हैं वो कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। माने एक त्रिभुज है, उससे बड़ा एक त्रिभुज है और उससे बड़ा, ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है। तो इस स्थिति में ये ए बी से समरूप है और बी सी से समरूप है, तो ए भी सी के समरूप होगा। तो त्रिभुजों के समुच्चय में जो जिसमें त्रिभुज समरूप हों, उस स्थिति में अगर ए त्रिभुज बी के समरूप है और बी त्रिभुज सी के समरूप है, तो ए निश्चित रूप से सी के समरूप होगा। तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। अब उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। 1.14 में लिखा है कि माना कि एक समतल रेखाओं का समुच्चय है और तब ए के समांतर का संबंध आर एक संक्रामक संबंध है, क्योंकि यदि रेखा ए बी रेखा बी के समांतर है, रेखा ए रेखा बी के समांतर है और रेखा बी सी के समांतर है, तो रेखा ए सी के समांतर होगी। इसका मतलब अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो निश्चित रूप से ए का सी से रिलेशन है। मतलब ये किसी गुण को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसे संक्रामक संबंध कहते हैं। इस प्रकार से अब हम उदाहरण नंबर 1.15 देखेंगे। उदाहरण नंबर 1.15 क्या है कि माना एक समुच्चय है जो समतल रेखाओं का समुच्चय है, तब
ए में लंबवत का संबंध आर संक्रामक नहीं है, क्योंकि ए का रेखा बी में लंब है तथा बी रेखा सी के लंब है, तो ए और सी समांतर होगी ना कि लंब। जैसे हम देखते हैं कि ये एक रेखा है, इसके लंब ये ए हमारी एक रेखा है, इसके लंब एक बी रेखा है और इसके लंब एक सी रेखा है, तो ए बी के लंब है और बी सी के लंब है, लेकिन ए और सी लंब नहीं है, यानी ए और सी समांतर हैं। तो इस स्थिति में ये क्या होंगे, संक्रामक नहीं होंगे। अगला उदाहरण दिया हुआ है कि माना कि ए किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय है जिसमें कम से कम 3 पुत्र हैं, तब समुच्चय ए में का भाई है का संबंध एक संक्रामक संबंध है, क्योंकि ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तब ए सी का भाई होगा। यानी जैसे 3 बच्चे हैं किसी परिवार में और ये तीनों बच्चे एक दूसरे के भाई कब होंगे, यानी यह गुण भाई होने का गुण संक्रामक कब होगा, ट्रांसफ़र कब करेगा। तो इसमें एक गुण है कि अगर ए जो है बी का भाई है और बी जो है सी का भाई है, तो ए जो है सी का भाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह संक्रामक संबंध है। अगला जो हमारा टॉपिक है प्रतिसम्मित संबंध। अब यह प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर प्रतिसम्मित कहलाता है यदि ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए हो और इसका अर्थ हो कि ए बराबर बी। प्रतिसम्मित का मतलब होता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक। इसका मतलब यह है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टा रिलेशन है, तो उस स्थिति में ए जो है बी के बराबर हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में विभाजित करता है का संबंध प्रतिसम्मित है, क्योंकि यदि ए को बी से विभाजित किया जाता है और बी को ए से भी विभाजित किया जाता है, तो तब ए बराबर बी होंगे, है ना। तो इस स्थिति में ए बराबर बी होंगे, ठीक है। अर्थात हम सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या। प्राकृतिक संख्याएं जो संख्याएं 1 से 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जाती हैं, तो ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं में अगर एक से कोई भी ऐसा अगर समुच्चय है कि 1 को 2 से भाग दिया जा सकता है और एक ऐसा संबंध है कि 2 को 4 से भाग दिया जाता है, तो उस स्थिति में 1/2 करेंगे, 1/2 और 2/4 करेंगे, तो उस स्थिति में हमारा जो है क्या हो जाएगा, 2/4 और 1/2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 2 कम 2 तो 2 4। तो इस स्थिति में 1/2 और 1/2 बराबर होंगे और क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा बी के। यानी ए को अगर बी से भाग दिया जाए और बी को ए से भाग दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, ऐसा संबंध प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में कम या बराबर का प्रतिसम्मित है, क्योंकि ए लेस देन आर इक्वल बी, बी लेस देन आर इक्वल ए, तब ए बराबर बी। अगर मान लेते हैं 2 संख्याएं हैं जिसमें पहली जो संख्या है ए, वो दूसरी संख्या से क्या है, छोटी है अथवा उसके बराबर है, और एक स्थिति ये है कि अगर जो दूसरी है वो पहले से छोटी है और या इसके बराबर है, तो उस स्थिति में
ये रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए a बराबर b सही संबंध होगा। तो इस प्रकार का यह संबंध प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिया है समुच्चय A बराबर 1 2 3 और रिलेशन दिया है 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 3 और यस जो दिया है 1 1 दिया है 1 2 दिया है 2 1 दिया है 2 2 दिया है 3 3 दिया है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा संबंध स्वतुल्य है और कौन सा संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है। स्वतुल्य संबंध होने का मतलब यह है कि इसका प्रत्येक अवयव स्वयं के अवयव से, जैसे 1 का 1 से संबंध हो, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो अगर किसी समुच्चय में ऐसा है, किसी यह संबंध है, तो जैसे पहले वाले में देखते हैं r बराबर जो दिया है 1 1 1 2 1 3 2 1 और 3 3, इसमें 1 1 तो दिया है लेकिन 2 2 नहीं दिया है, जबकि 3 3 दिया है। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। जैसे अब यश बराबर में देखते हैं तो यश बराबर 1 1, इसमें 2 2 भी दिया है, 3 3 भी दिया है, यानी 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है। तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। जबकि जो हमारा आर समुच्चय है, वो आर जो संबंध है वो हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब है दूसरा उदाहरण। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 आर बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक है। तो सम्मित के बारे हमने पढ़ चुका है। यहाँ दिया है कि 1 2 जो है बिलोंग करता है आर से और 2 1 बिलोंग करता है, तो दत्त संबंध सम्मित है। सम्मित का मतलब यह है कि जब 1 2 जो है वो रिलेशन से संबंधित हो, रिलेशन का अवयव हो। जैसे रिलेशन में दिया है 1 2 और 2 1, यानी एक रिलेशन 2 है और 2 रिलेशन 1 है, माने एक दूसरे का उल्टा जो है संबंधित है, उससे रिलेशन में है। जैसे 1 का रिलेशन 2 से है तो उस स्थिति में 2 का रिलेशन 1 से है, तो ऐसा संबंध संक्रामक कहलाता है। ऐसा संबंध सम्मित कहलाता है। जबकि हमको स्वतुल्य होने के लिए 1 का 1 से बराबर होना जरूरी है, 2 का 2 से संबंध होना जरूरी है, 3 का 3 से संबंध होना जरूरी है। और संक्रामक में अगर 1 का 2 से है और 2 का 3 से है तो 1 का 3 से संबंध होना जरूरी है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। धन्यवाद छात्रों, आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। आगे कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे उदाहरण के और उनको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें, जिससे संबंधित जानकारी आप लोगों तक पहुँचे और अभी से आप लोग 12वीं की तैयारी करें, और जिससे आगे जो भी चीज़ें समझ में न आए उसको कमेंट करें। धन्यवाद।